तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में सबसे पहले द्विघात समीकरण होती क्या है, ये चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं। द्विघात समीकरण एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद सवाल हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होती है, ये क्या होती है? यार आवाज कम कर ले यार, ये गाने बज रहे हैं इस क्लास में है। वो कहेंगे मास्टर साहब का क्लब में बैठ के पढ़ा रहे हैं। अब मेरे बच्चे आ गए यार। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होते क्या है, पहले ये जानना। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या होती है? द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं अपन द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। इसको क्या कहेंगे अपन? द्विघात समीकरण। इसमें अपन को सवाल दिया है, सवाल को अपन को इस समीकरण के रूप में जमाना है और आंसर की जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में दे रखा है 2x माइनस का 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ने इनको जमाना है। देखिए जमाएंगे कैसे? एक्स स्क्वायर, इसको बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस, फिर इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे, 2x गुणा 1। ठीक है, यह आ गया बराबर। अब इधर देखो, इस 2 को इससे गुणा करेंगे पहले, फिर इस 2 को 3 से गुणा करेंगे। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x माइनस का, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दिया 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2x आ गया और यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस का 6। इसको पक्षांतर करके उधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस इससे गुणा हुआ तो एक ही आएगा 2x। इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह चेंज होगा तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। ठीक है, और ये भी इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 6 प्लस का बराबर का 0, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा इसलिए अपन क्या लिखते हैं? 0। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो क्या होगा? कट जाएगा, कितना आएगा? 0। तो देखिए 2x स्क्वायर 1 और ये 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा कितना? कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बचा? 6 और 1 7 बराबर का 0। ठीक है, यहाँ पे x भी लगा सकते हो आप और कुछ भी लगा लो, मानने के लिए अपन लगा लेते हैं x। ठीक है, तो ये क्या होगी? द्विघात समीकरण। क्या होगी? द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण होगी, समीकरण होगी। ठीक है, अपन ने इस समीकरण को किसके रूप में बना दिया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप में अपन ने आंसर लिया है। ठीक है, अब अपन इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 2x है। ठीक है, इसको तो ऐसे कैसे उतार देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर। ठीक, अब माइनस के 2 को 3 से गुणा करेंगे, फिर जो माइनस का x है उससे गुणा करेंगे और चिन्ह भी गुणा होते जाएंगे।
तो चिन्हों का भी ध्यान रखना है खास तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए माइनस का 2 गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस के 2 3 से होगा तो माइनस का 6, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 1 से गुणा होगा तो क्या होगा 2x। यहाँ तक समझ में आया। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 2x है। तो इन सबको पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे, 2x माइनस का 2x इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर का 0। क्योंकि जब पक्षांतरण करते हैं और जो संख्या उधर से इधर आ जाती है तो उधर 0 बचेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, माइनस का 2 और यहाँ पे भी माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया तो 4x, और ये प्लस का 6 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण हो रही है नहीं हो रही। देखिए इसका रूप बन चुका है क्या, ये वाला रूप बन चुका है क्या, इसमें बन चुका है। तो ये क्या होगी द्विघात समीकरण, क्या होगी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ऐसे ही अपने जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसकी जांच करके अपन द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। और अपन को ये वाले समीकरण याद होनी चाहिए कि ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, सी का मान कैसे याद करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में थोड़े बहुत फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, वो मैं भी अगले वाले स्लाइड में दिखवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में ही टाइप चेंज। अब देख यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, फिर प्लस का 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देता है x माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कर दो पहले, फिर b का स्क्वायर कर दो बी स्क्वायर, फिर माइनस का इन दोनों को गुणा करेंगे 2 से तो 2ab। तो इस फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर इसको खोल देंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस का 2 का होल स्क्वायर, फिर गुणा करेंगे माइनस का 2 गुणा एक्स गुणा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे माइनस है तो अपन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे 2x, फिर इसको गुणा करेंगे माइनस का 4x माइनस का 4, ठीक है। ये वाले समीकरण आ चुके हैं अपने पास। अब इसको पाल लेंगे इसके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर, ठीक है ना। दोनों समीकरण में आ चुकी है, अपन ने हल कर लिया इसको। तो अब क्या करेंगे पक्षांतरण करके जोड़ बाकी करके आंसर आ जाएगा अपने, ठीक है। अब देखिए इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस चिन्ह चेंज होंगे, इसका इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा माइनस का 4, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 4x बराबर बचा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस से माइनस प्लस से प्लस है, ठीक है। अब आगे देखो बच रहा क्या क्या है अपने पास, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4x है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 4 है। तो क्या करेंगे 4x को 3x में जोड़ लो तो 7x, ठीक है, प्लस कितना आ रहा है प्लस का 1 है, माइनस के 4 में से घटा देंगे तो माइनस का 3, कितना आएगा माइनस का 3 बराबर 0। तो ये रूप कौन से समीकरण का आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या ये वाला रूप द्विघात समीकरण का तो नहीं आया। तो ये क्या होगा a नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है a का मान 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन a का मान कभी भी क्या होगा, a का मान कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, a का मान कभी भी 0 नहीं आएगा, तो a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे अपन द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं होगी।
द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि कैसे क्या करा मैंने, पक्षांतर करा, जोड़बाकी करी, होल स्क्वायर खोला, उसके बाद अपन ने द्विघात समीकरण निकाली और अपने आंसर आ रहा था ए नॉट इक्वल टू 0। तो ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन अपने आ रहा है तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक अपना क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपना, कि ये कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए। कैसे दर्शाएंगे? अब ये कह रहा है कि देखे, ये कह रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ठीक है ना, एक आयताकार अपने पास क्या है, भूखंड है, यानी कोई मकान है, उसका क्षेत्रफल अपने पास दे रखा है 528 वर्ग मीटर। ठीक है ना, अब आगे पढ़ते हैं। भूखंड की लंबाई मीटर में, भूखंड की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। मैं उसकी चौड़ाई के दोगुने से, उसकी चौड़ाई के दोगुने से, ये चीज याद रखना। लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, उसकी लंबाई, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से। ये शब्द याद रखना, ये चीज आगे भी काम में आएगी। ठीक है ना, दोगुने से क्या है, दोगुने से एक अधिक है, दुगने से क्या अधिक है, एक। तो यही चीज है, यहाँ से अपना क्वेश्चन पकड़ने में आ गया और ज्ञात करवा रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए करेंगे कैसे, वही चीजें अपन को कहेंगे, सवाल को जमाना है। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, तो अपने पास दे रखा है सबसे पहले क्या दे रखा है, तो देखिए क्या दे रखा है सबसे पहले, कि भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, देखिए भूखंड की जो आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई कितनी दे रखा है, चौड़ाई मान लेते हैं अपन, मीटर में याद करनी है ना, तो एक्स मान लेता है, और मीटर में याद करनी है तो ये है। ठीक है, अब लंबाई, अब लंबाई क्या है, उसके दो गुने से एक अधिक है, तो दो गुने में एक जोड़ देंगे। अब चौड़ाई कितनी है, एक्स लंबाई। ठीक है, देखिए चौड़ाई कितनी दे रखी है, एक्स, तो इसके दो गुना करेंगे पहले, टू एक्स। कह रहा है एक अधिक है, क्या कह रहा है, एक अधिक है, तो प्लस का एक कर देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लास्ट में मीटर लगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अपन ने क्या करा, कि अपन को बोल रहा है क्वेश्चन, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, भूखंड की लंबाई मीटर में दे रखी है अपने को। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक, अपन ने सवाल बनी चौड़ाई कितनी है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, मेरे को एक्स अच्छा लग रहा है तो मैंने एक्स रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई का दोगुना कितना कर दिया, चौड़ाई एक से दोगुना करके क्या करना है, एक अधिक है, तो एक जोड़ दिया। ठीक है ना, और वो मीटर में ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करनी है, मीटर में ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब कैसे ज्ञात करनी है, आगे लिखिए, देखो अभी कह रहा है आय जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भी दे रखा है अपन को 528, कितना दे रखा है, 528। तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, देखिए एक्स, दोनों को गुणा कर लेंगे क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ठीक है, गुणा करेंगे, 2x प्लस का 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक अपने समझ में आया, स्क्वायर में वर्ग में है ना, वर्ग में दे रखा है। तो देखिए अपने पास ये चीज आ गई, तो क्या करेंगे अपन, इस x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर लेंगे, तो क्या आएगा, x से होगा तो 2x स्क्वायर, ये x से होगा तो प्लस का x। ठीक है, ये आ गया मीटर। यहाँ तक समझ में आया, अपन ने कोई कुछ नहीं करा, सवाल में ये चीज दे रखी थी इसलिए अपन ने ये गुणा कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस x आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आगे, इसके बराबर क्या दे रखा है, ये लंबाई और चौड़ाई का मान है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अपने पास कितना दे रखा है, 528, कितना, 528 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसका पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस का x, इसको इधर लाएंगे, चेंज चेंज हो जाएगा, 528 बराबर 0।
तो अपन ने क्या बना लिया इसका, क्या बना लिया इसका, द्विघात समीकरण बना लिया इसकी। क्या करा है, द्विघात समीकरण बना लिया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था अपन को, द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए, द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए। तो अपन ने क्या याद कर लिया, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण मेरे को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका रूप सेम है क्या, समान आ रहा है ना, सेम समान आ रहा है ना, देखिए। तो ये द्विघात समीकरण का रूप अपन ने बना लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है रोहन, क्या दे रखा है, रोहन। अब ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। तो रोहन की माँ, तो मतलब रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु, मतलब मम्मी की आयु पूछ रहा है, तो बेटे की भी बढ़ेगी, साफ सी बात है, ठीक है ना। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, 360 होगा। हम रोहन की वर्तमान आयु याद करना चाहते हैं। तो इसमें अपने को कह रहा है कि रोहन की 1 है, तो मम्मी कितने साल की, 26 की, ठीक है ना, 26 साल बड़ी है। और ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु इतनी हो जाएगी, तो मम्मी की आयु भी इतनी होगी। तो इसमें रोहन की आयु याद करना है, क्या करना है, रोहन की आयु याद करनी है, ठीक है ना। अब देखो, रोहन की वर्तमान आयु लिख लेते हैं, रोहन की वर्तमान आयु, क्योंकि ये तो, हाँ, रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अपन मान लेते हैं एक्स, कितनी, एक्स वर्ष, वर्ष में कर लो इसको, एक्स वर्ष, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो माँ की आयु कितनी होगी, 26 वर्ष बड़ी है ना, तो एक्स में 26 जोड़ देंगे। तो माँ की आयु, इसके माँ, रोहन की माँ, माँ की वर्तमान आयु, माँ की आयु, आयु, ठीक है, कितनी होगी, एक्स 26 वर्ष बड़ी है ना, तो क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे प्लस 26 कर देंगे और वर्ष में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अपन ने कोई कुछ अलग से चीज नहीं करी, जो सवाल में दे रखा था उसी को अपन ने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। अब रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है और वहां की आयु कितनी है, एक्स प्लस 26, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़े बहुत और, कि अब से 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। रोहन की आयु कितनी जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या कर देंगे, रोहन की आयु, अब 3 वर्ष बाद के निकाल रहे हैं, पहले वर्तमान के निकाल रहे थे, अब फ्यूचर जो आगे बड़ा होगा वो, तो अपन क्या करेंगे, एक्स में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि अपन को रोहन की आयु पता नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक्स में 3 जोड़ दो और वर्ष लिख दो, क्या कर दो, वर्ष। समझ में आई बात, समझ में आई बात, देखो। अब रोहन की आयु बढ़ रही है, तो मम्मी की भी हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, माँ की आयु भी लिखेंगे, तो माँ की आयु। अब पहले अपन एक्स प्लस 26, तो इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष आगे जा रही है ना, तो 3 और जोड़ देंगे, इसमें 3 और जोड़ देंगे, एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक्स प्लस 29 वर्ष, 29 वर्ष, ठीक है। अब 29 वर्ष हो गया। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन कह रहा था कि उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल। तो अपन को क्या याद करना है, अब गुणनफल, क्या याद करिएगा, उनका गुणनफल। तो देखो इधर याद कर लेते हैं, उनका गुणनफल, उनका गुणनफल, ठीक है। तो उनका गुणनफल कैसे याद करेंगे, देखिए,
x प्लस 3 और इसका याद कर लेंगे x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29। ठीक है, दोनों को गुणनफल याद कर रहे हैं तभी अपने पास क्या आएगी, आयु आएगी। ठीक है ना। अब देखो आयु कैसे याद करेंगे, x को पहले इससे गुणा करेंगे फिर x को इससे करेंगे, तो x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, और x को इससे करेंगे तो 29x। ठीक, अब इस 3 को इससे करेंगे पहले x से, फिर इस 3 को 29 से करेंगे प्लस, 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस, 3 को 29 से गुणा करा, 29 को इधर गुणा कर लो, 3 को 3 नाम 27, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87, कितना 87। आपके पास क्या आया, ये आ गई। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, 29 और 3x प्लस प्लस की संख्या है दोनों जुड़ जाएगी, एक्स स्क्वायर 29 में 30 3 जोड़ दो कितना आएगा 32x, कितना 32x प्लस का 87 कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर कितना है, बराबर कितना है 87। ठीक है ना। अपने पास क्या है, अपने पास ये समीकरण आ गई। तो ये कह रहा है देखो का गुणनफल कितना है 360 होगा, कितना, अपन ने दोनों को गुणा कर दिया तो अपने पास ये वाली समीकरण आ गई। ठीक है ना। तो गुणनफल के बराबर कितना होगा 360, कितना होगा 360। ठीक है, अब आगे देखते हैं 360 का पक्षांतर करके लिए आता है एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 87, ये इधर आएगा पक्षांतर होके तो माइनस का 360 बराबर 0। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है अपन को, अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 में से घटा, 360 में से 87 घटा कितना आएगा माइनस, एक उधार लिया तो 3 बच रहा है, 5 में से 8 नहीं जाता तो एक उधार ले लो 15 में से 8 गया तो 7 और 2 बचा तो 273 माइनस का आएगा 273। ठीक है, अब देखो अपने पास ये समीकरण आ गई, क्या आ गई, ये समीकरण आ गई। ठीक है ना। अब आगे अपन क्या करेंगे देखिए, आगे अपन को क्या करना है कि जहां x रोहन की वर्तमान आएगी, ठीक है ना, कौन सी है x वाली, ये वाली क्या है, ये क्या निकली रोहन की वर्तमान आएगी, कितनी रोहन की वर्तमान आएगी। ठीक है ना, जहां रोहन की वर्तमान आएगी x वर्षों में। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।